होता है हमारे ऑफिसेज में, हमारी ऑफिशियल इन्वायरमेंट में देखने में आता है कि कुछ बातों का लोगों को पता है और कुछ बातों का लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं। यानी लोग अवेयर ही नहीं। हमारे स्टाफ में कुछ लोग हैं जिनको मामूल के बारे में नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन एक बात है, पता है कि कुछ बातें तो चंद लोगों को पता है लेकिन कुछ बातों का पता ही नहीं है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो टोटली एक मैटर के साथ अवेयर ही नहीं। और ये बड़ा अहम मसला है। ये कोई ऐसा अहम मसला है जिसके बारे में सबको इत्तला होनी चाहिए, सबको इत्तला होनी चाहिए। तो ऐसी सूरत में बेस्ट वे क्या हो सकता है कि चूंकि ये देखिए ना, ये अगर तो राय लेनी होती तो फिर मैं मीटिंग बुलाता। यहां मैंने राय नहीं लेनी, मैंने तमाम स्टाफ को एक बात से मुत्तला करना है, उसके बारे में बताना है। और मुझे ये लग रहा है कि ये कागज पे समझ आने वाली बात नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मीटिंग तो वहां होगी जहां मुझे आपसे राय लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ मुझे राय नहीं लेनी, यहाँ मुझे आपको समझाना है तफसील के साथ। और ये ऐसी बात है जो कागज पे नहीं हो सकती, तो ऐसी सूरत में मुझे ब्रीफिंग देनी चाहिए आपको। तो ब्रीफिंग के लिए बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, और वहां पे मैं अपनी ऑफिस की पॉलिसीज के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में, कुछ पर्सनल या एचआर इश्यूज के बारे में आपको एक प्रेजेंटेशन देता हूँ सबको, और फिर आपके सवालात का जवाब देता हूँ। तो इसको हम कहेंगे, ये क्या है? ये टीम ब्रीफिंग है। मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात को कि भाई बात ये है कि मुझे आपसे राय नहीं लेनी, मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा करना है, मुझे आपकी कमिटमेंट में इजाफा करना है। उस मकसद के लिए मैं आप सब लोगों को बुलाता हूँ, और बुलाकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोग्रेस और पर्सनल इश्यूज के ऊपर एक प्रेजेंटेशन दे देता हूँ, और फिर आपके सवालों का जवाब दे देता हूँ। तो ऐसी सूरत में हम इसको कहेंगे ये है टीम ब्रीफिंग, जिसके अंदर टीम को बुला के ब्रीफ किया गया है। तो लिहाजा इसमें ब्रीफिंग का मतलब ये होता है कि जो मेंबर है वो सवाल तो कर सकते हैं, लेकिन ये इंटरेक्टिव टॉक नहीं है, ये ब्रीफ कर रहा है कोई दूसरा आदमी आप। तो ये ब्रीफिंग होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है ब्रीफिंग के बाद, वो आ जाती है, अब लिसनिंग हो गई, मीटिंग हो गई, ब्रीफिंग हो गई, कॉन्फ्रेंस आ गई। कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई जाती है? फर्ज कीजिए कि आप सीए कर जाते हैं, आप चार्टेड अकाउंटेंट बन जाते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद आपको ये बात समझ आती है कि कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना वो सही नहीं बने, या कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक डेवलप नहीं हुए, डेवलप होने चाहिए थे। आप क्या करते हैं? आप रिसर्च शुरू कर देते हैं और कुछ नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना देते हैं, कुछ नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना देते हैं। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दुनिया सारी को आप कैसे बताएंगे? बताइए जी, शाबाश। तो आप क्या करेंगे? इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे इंशाल्लाह आप एक रिसर्च आर्टिकल लिख देंगे, आप एक रिसर्च आर्टिकल लिख देंगे। वो आर्टिकल एक्सेप्ट हो गया, वो कहते हैं जी आ जाए जी, आपका रिसर्च आर्टिकल एक्सेप्ट हो गया, अब जरा आप आ जाएं और हमारे साथ आके यहाँ पे जरा हमें ब्रीफ करके जाएं। तो ऐसी सूरत में आपको एक कॉन्फ्रेंस में बुला लिया जाएगा। वो कॉन्फ्रेंस होगी, उसके अंदर दुनिया भर के जो चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, लीडिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स बैठे होंगे, और आप रोस्ट्रम पे जाएंगे और अपनी बात को बयान करेंगे, और वो सारे इसको सुनेंगे। वो प्रोफेशनल बॉडी हो सकती है आई कैप की, वो ट्रेड यूनियन हो सकती है, अकाउंटेंसी नेटवर्क हो सकता है। तो वहां जाके आप अपनी बात को बयान करेंगे। तो इस चीज को हम कहेंगे, ये क्या आपका, ये आपका जो है शाबाश, ये कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस क्या होती है? कॉन्फ्रेंस एक यूजफुल तरीका है जिसमें लार्ज मेंबरशिप स्प्रेड ओवर द वाइड एरिया एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और आप उनके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करते हैं। तो ये बच्चों जो है ये कॉन्फ्रेंस कहलाती है। अब जहां तक सवाल है कि दो बातें आपके साथ मैंने की, एक ब्रीफिंग जब मुझे आपको कोई बात बतानी है, और एक ये कि आपको कोई बात बहुत बड़े नंबर ऑफ पीपल को बतानी है, मेंबरशिप ग्रुप्स को बतानी है, तो वो वर्ल्ड वाइड एक कॉन्फ्रेंस होती है, वहां जाके आप एक चीज को ब्रीफ करते हैं। तो ये कहलाएगी कॉन्फ्रेंस। तो मैं यहाँ पे आप बच्चों से पूछता हूँ कि क्या आपको कॉन्फ्रेंस आपको समझ आ गई है? जो है वो कॉन्फ्रेंस की भी समझ आ गई, ब्रीफिंग की भी समझ आ गई। चलें बात करते हैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू दुनिया का वो अमल है जो पूरी दुनिया में राइज है, पर्टिकुलरली जॉब के मामले में। तो आपके जहन में एक इंटरव्यू आता है कि जब बंदा क्वालिफाई कर जाता है तो उसे
जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना पड़ता है। लेकिन हकीकत बात यह है कि दुनिया में इसके अलावा भी बड़े इंटरव्यू, मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉय नाराज हो जाता है या किसी बात पे एतराज कर देता है, हम इसे कहते हैं ग्रेवेंस। तो ग्रेवेंस प्रोसीजर के लिए इंटरव्यू होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉय डिसिप्लिन को वायलेट करता है बार बार, तो डिसिप्लिनरी इंटरव्यू हो सकता है उसका। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टाफ की 6 माह बाद या साल बाद हम परफॉर्मेंस देखते हैं, तो उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए इंटरव्यू होता है कि आपकी 6 माह में ये चीज़ें आपने बड़ी इंप्रूव की हैं और मजीद इंप्रूव होनी चाहिए। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वही मामला जॉब के लिए सिलेक्शन के मामले के लिए भी इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू सिर्फ एक नहीं होता, नाराजगी की सूरत में इंटरव्यू हो सकता है, डिसिप्लिन को वायलेट करने की सूरत में इंटरव्यू हो सकता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल को आगाह करने के लिए इंटरव्यू हो सकता है, और ऑब्वियसली जॉब के लिए भी इंटरव्यू हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप के इंटरव्यू होते हैं जिसके अंदर फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सवाल ये है कि इसके बेनिफिट्स कौन से। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट तो ये है, इसके अंदर बातें लिख कर नहीं की जाती, बाद में नहीं पढ़ी जाती, बल्कि इसके अंदर इंटरेक्शन होता है। दो पार्टीज आमने सामने बैठ के बात करती है, लिहाजा इंटरेक्शन होता है। पहली बात, आमने सामने बैठ के बात हो रही है, जैसे ये देखिए सवालात हो रहे हैं। मेरे नजदीक ये कैंडिडेट है और ये उसकी सिलेक्शन कमेटी है। तो सिलेक्शन कमेटी के ये चेयर है और ये इनके सपोर्टिंग मेंबर्स हैं और ये इनसे सवालात कर रहे हैं। तो ये इंटरेक्शन हो रहा है, ये है एडवांटेज पहला कि इंटरेक्शन है। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि वो जानते हैं कि ये सवाल कितना लंबा है जवाब देने में, तो थोड़ी लचक भी आपको दी जाती है और आपके साथ थोड़ा जो है वो जो है वो कॉम्प्लेक्स की बजाय जरा थोड़ा नर्म रवैया भी इख्तियार किया जाता है, टाइम दिया जाता है, चलो सोच के जवाब दो। अच्छा, जनरेट किया जाता है इंस्टेंट फीडबैक, कि एक इंस्टेंट फीडबैक बन जाता है कि ये बंदा बोलने में कैसा है, बात करने में कैसा है, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये चीजों को किस अंदाज से टैकल करता है। तो ये सारी चीजें सामने आ जाती है। दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के सिग्नल शामिल होते हैं, यानी अल्फाज भी और चेहरे की अक्कासी भी, यानी फेशियल एक्सप्रेशन भी, जिससे पता चलता है कि इंसान जो है वो किस तरह से बात करता है, चीज को किस तरह से लेके चलता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इंटरव्यू के बड़े ही फायदे हैं। एक तो इंटरेक्शन हो गया, आपने ऑर्गेनाइजेशन को देख लिया, उनके लोगों को देख लिया, उन्होंने आपको देख लिया। फिर बात करने में जरा फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल गई। फिर यह है कि फौरी तौर पे जवाब मिल गया हर बात का, इंस्टेंट फीडबैक, और नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन, दोनों तरह की कम्युनिकेशन यहाँ पे हुई। सवाल ये है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस ये है कि ये सारे का सारा इंसान की मेमोरी पे बेस करता है। बाज वक़्त ऐसा होता है कि आपके सामने सवाल आता है और उसका जवाब आपको बड़ा अच्छा आता है, लेकिन कम वक्त उस वक्त मेमोरी साथ नहीं देती और जवाब आपके जहन से गायब हो जाता है। तो ये मेमोरी पे फोकस्ड है बजाय इसके कि वो किसी बात पे फोकस्ड। दूसरी बात ये है कि बाज़ औक़ात सवाल का जवाब देने के लिए आपको ज़्यादा प्लानिंग का टाइम नहीं मिलता, आपको इंस्टेंटली वो जवाब देना पड़ता है। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सुनने वाले एक स्टीरियोटाइपिंग करके बैठ जाते हैं कि अच्छा जी ये बंदा काला है तो ये गुस्से वाला होगा, अच्छा जी ये पठान है तो बहादुर होगा, अच्छा जी पंजाबी है तो ओवर ईटर होगा। तो एक 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 इंप्रेशन रख के बैठ जाते हैं, हालांकि अच्छे बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन ये डेट ये लोग ना एक थॉट बना के बैठ जाते हैं कि नहीं ये इस तरह का बंदा होगा तो उसके अंदर ये चीजें होंगी, इस तरह का बंदा होगा तो उसके अंदर ये चीजें होंगी, तो इस तरह बना लेते हैं। अब अगर देखा जाए तो इंटरव्यू के हवाले से हमने जो बात की है वो क्या की है। पहली बात हमने इंटरव्यू के हवाले से ये की है कि इंटरव्यू में फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है और इंटरव्यू सिर्फ जॉब के लिए नहीं होता, कभी कभी ग्रीवेंसेस के लिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए भी इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। हमने कहा इंटरव्यू के कुछ एडवांटेजेस हैं और एडवांटेजेस में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक इंटरेक्शन होता है और इंटरेक्शन के अंदर जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे को देख लेती हैं, कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन देख लेती है, ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट को देख लेती है, इस तरह दोनों चीजें हमने सामने आ जाती हैं। दूसरी चीज इसके अंदर सवालात में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको मिलती है, सोचने का कोई थोड़ा सा आपको मौका मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि फौरी तौर पे फीडबैक भी मिल जाता है, यानी फौरी तौर पे फीडबैक मिल गया और आपने ड्रॉ कर लिया कैंडिडेट चाहिए नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर नॉन वर्बल और वर्बल
दोनों तरह की कम्युनिकेशन हो रही होती है। आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी नोट हो रहे होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी देखी जा रही होती है और वर्बल भी देखा जा रहा होता है। तो ये इसके फायदे हैं। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि मेमोरी का टेस्ट है, अगर कोई बात भूल गई तो कम उस वक्त बड़ा मसला पड़ेगा। प्लानिंग का ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, आप लेस प्लानिंग टाइम होगा आपके पास, आपको फौरन आंसर करना पड़ेगा। और कुछ इंटरव्यूअर अक्सर जो स्टीरियो टाइपिंग करते हैं वो पहले से तय कर लेते हैं। जैसे अमेरिका में कहा जाता है कि काले बदतमीज होते हैं, गोरे वाइज होते हैं। तो ये अक्सर ये बातें पहले से ही तय कर ली जाती है। इस तरह फिर ये होता है कि नुकसान होता है लोगों का, क्योंकि आप उनके इंप्रेशन लेके बैठ जाते हैं, आप उनके मतलब राय बना के बैठ जाते हैं। तो ये थोड़ी सी बात होती है। हमारे यहाँ भी कुछ राय कायम की जाती है, जैसे है ये बिल्कुल गलत राय है। जैसे मिसाल के तौर पे ये कहा जाता है कि अराई प्याज खाते हैं, कश्मीरी नान खाते हैं और बहुत खाते हैं। इस तरह की बातें की जाती है। तो ये सारी बातें जो है स्टीरियोटाइपिंग है, बहुत गलत बातें हैं, इनके अंदर कोई भी फैक्ट नहीं है। अच्छा जी, तो बस था थी। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आज जैसे ही लेक्चर खत्म हो इनको एक दफा रीड कर लें, ताकि ये चीजें आपके जहन का हिस्सा बन जाए। तो माशाल्लाह बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा फीडबैक किया है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर नाइस फीडबैक। कोई भी सवाल हो तो चूंकि टाइम काफी हद तक अब मैं मेरा खत्म हो चुका है जो है, तो मैं आप बच्चों से ये चाहूंगा कि आप मेरे को व्हाट्सएप पे सवाल भेज दें। और मोहम्मद साहब ने तो 2000 प्लस पे इंटरव्यू पहुंचा दिया है फीडबैक, ठीक है। बाकी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ ही साथ नोट्स भी लेते जाएं, ताकि ये चीजें रिपीट करने में, रिवाइज करने में भी आसानी रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज, सी यू इंशाल्लाह।